शिवाय ने आरोही को पिस्टल गिफ्ट की थी। आरोही ने उसे बहुत मना किया था, पर वो नहीं माना और आरोही को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। कुछ दिनों बाद आरोही को ऑफिस से निकलते हुए एक आदमी मिला। वो उससे अजीब अजीब सवाल पूछ रहा था। आरोही ने उस आदमी को अच्छे से देखा, पर वो उसे अदिति के आदमियों में से नहीं लग रहा था और ना ही सुल्तान का आदमी लग रहा था। ये कोई दूसरा ही इंसान था जिसे वो जानती ही नहीं थी। सामने खड़े उस शख्स ने कड़क आवाज में पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ही मिस आरोही अग्रवाल हैं? अगर मैं बोलूंगी कि मैं नहीं हूँ तो क्या आप विश्वास कर लेंगे? आरोही ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। वो सोच रही थी, ये लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं जिनके जवाब इन्हें पहले से ही पता होते हैं। ये लोग मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन पहले से ही करके आते हैं। इन्हें मेरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर ये सवाल जवाब करने का क्या मतलब है? उस आदमी ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, हमारी मैडम ने आपको बुलाया है। देखा, पहले वाला क्वेश्चन बेतुका था ना, इसे पहले ही ये सब पता था। आरोही सही थी। उसने गंभीरता से पूछा, ओके, एंड क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी मैडम कौन है और वो मुझे क्यों बुला रही है? दिखने में वो कोई पर्सनल सेक्रेटरी लग रहा था, इसलिए आरोही उससे उसकी मैडम के बारे में जानना चाहती थी। पर उस सेक्रेटरी ने कहा, मैडम, आपको वहां जाने पर पता चल जाएगा कि आपको किसने बुलाया है। प्लीज मेरे साथ चलिए। आरोही को तो उस सेक्रेटरी की बात सुनकर हंसी आ रही थी। आखिर वो इतना स्टूपिड कैसे हो सकता था कि कोई आरोही को उसके साथ चलने के लिए बोलेगा और वो चुपचाप चली जाएगी? नॉनसेंस। आरोही ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस सीरियस रखे और फिर हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, ठीक है, तो फिर आपकी मैडम को ही मुझे ढूंढने आने दो। मैं यहीं पर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाने वाली। आरोही अपनी कार का सहारा लेकर वहीं खड़ी हो गई। वो दोनों हाथ फोल्ड किए उस सेक्रेटरी को देख रही थी। सेक्रेटरी ने फिर अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, मिस आरोही, मैं आपको प्यार से कह रहा हूँ, हमारे साथ चलिए। मैडम आपको ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आएंगी, बल्कि आपको हमारी मैडम के पास जाना होगा। आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। यहाँ पर तमाशा करने से अच्छा है कि आप चुपचाप हमारे साथ चलिए। आरोही ने उसका जवाब सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ दिखाई देती हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानकर ऐसे ही तुम्हारी मैडम से मिलने चलूंगी? मुझे क्या पता कि तुम्हारी वाकई में कोई मैडम है भी या नहीं। क्या पता मुझे फंसाने के लिए ये सब किया जा रहा हो। क्या पता तुम मुझे किडनैप करने के लिए आए हो। आज के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? आरोही को लग रहा था कि वो वैलिड रीजन पर बहस कर रही है, भला वो उस आदमी के साथ क्यों जाएगी। पर वो सेक्रेटरी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। आरोही, प्लीज हमारे साथ चलिए, आपको कुछ नहीं होगा। आरोही ने ठान लिया था कि वो उस आदमी के साथ कहीं नहीं जाएगी। उसे मरने का कोई शौक नहीं था। उसने सीधे सीधे जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। अगर तुमने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। सेक्रेटरी ने उसे अपने हाथों से रोकते हुए कहा, आपको ये गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहिए। ये सब आपके फायदे के लिए ही हो रहा है। इस ऑफर को मत ठुकराइए, वरना बाद में आप बहुत पछताएंगी। धीरे धीरे वो सेक्रेटरी भी गुस्सा होने लगा। आरोही जिद पर अड़ गई थी। वो उसके साथ चलने को तैयार नहीं थी, पर उसे कैसे भी करके आरोही को अपने साथ ले जाना ही था, क्योंकि उसे उसकी मैडम से ऑर्डर मिला था। तो अब वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा ताकि आरोही उसके साथ चले। आरोही उस आदमी का चेहरा देखकर अब थोड़ा डरने लगी। उसे लगा शायद अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो आदमी उसे वहां से अपनी मैडम के पास ले जाकर ही मानेगा। वैसे भी वो देखना चाहती थी कि ये कौन सी औरत है जो सिर्फ उसी से मिलना चाहती है और उससे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड है। आरोही उस आदमी को देखकर अपने मन में बोली, कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ कि ये मुझे किसके पास ले जाना चाहता है। मेरे पास पिस्टल तो है ही, ज्यादा कुछ हुआ तो उसका इस्तेमाल कर लूंगी। और वैसे भी शिवाय के बॉडीगार्ड्स तो मेरे पीछे ही रहेंगे ना, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। बॉडीगार्ड्स का ख्याल आते ही उसे थोड़ी तसल्ली मिली और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। वो चुपचाप बिना कोई टेंशन के उस सेक्रेटरी की कार में जाकर बैठ गई। उस आदमी ने अपनी कार स्टार्ट की। उसके चेहरे पर डेविलिश सी स्माइल थी। वो बोला, ओ हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया था कि आपके वो दोस्त हमें फॉलो नहीं करेंगे,
क्योंकि उन्हें मेरे गार्ड्स ने हैंडल कर लिया है। What? ये सुनकर आरोही के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो तो यही सोचकर जा रही थी कि अगर उसे कुछ हुआ भी तो गार्ड्स पीछे से संभाल लेंगे। उसे क्या पता था कि उस आदमी ने पहले ही उन लोगों को पकड़ लिया होगा। आरोही डरते हुए दरवाजा खोलने लगी और बोली, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, खोलो दरवाजा। I said open the goddamn door। भले ही आरोही गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रही थी, दरवाजे पर हाथ पैर मार रही थी, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गाड़ी ऑटोमेटिक थी, इसलिए पूरा कंट्रोल सेक्रेटरी के हाथ में था। उसने अंदर से गाड़ी को लॉक कर दिया था ताकि आरोही बाहर निकल ही ना पाए। उसने ड्राइव करना शुरू कर दिया था। आरोही चिल्लाती रही, पर उस सेक्रेटरी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। आरोही ने गुस्से में पैर को जोर से मारते हुए कहा, क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई हूँ मैं। इसके बाद उसने सेक्रेटरी की ओर देखा और झुंझुलाते हुए बोली, मैं बता रही हूँ, अगर मुझे जरा सी भी चोट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सेक्रेटरी ने बिना आरोही की तरफ देखते हुए कहा, रिलैक्स, आपको कुछ नहीं होगा। आरोही को पता था कि अब कोई फायदा नहीं है। वो आदमी उसे अपनी मैडम के पास ले जाकर ही मानेगा। उसे काफी नर्वस फीलिंग आ रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। वो अपने मन में घबराते हुए बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, और इसकी हरकतों से तो लग रहा है कि इसे अदिति और सुल्तान जैसे लोग हायर ही नहीं कर सकते। मुझे तो नहीं लगता कि उन लोगों के अंदर इतना दिमाग भी होगा। तो फिर ये किसका आदमी है और मुझे कौन सी मैडम के पास ले जा रहा है? भगवान जी, प्लीज आज बचा लेना। कुछ देर में गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे आकर खड़ी हो गई। ये बंगलो सिटी एरिया से काफी दूर था। सेक्रेटरी ने गाड़ी बाहर पार्क कर दी और आरोही को अंदर जाने का इशारा किया। जब आरोही घर के मेन दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि वो आधा खुला हुआ है और वो चुपचाप अंदर की ओर गई। हॉल में पहुंचने पर उसने देखा कि घर अंदर से काफी बड़ा है, एकदम आलीशान महल के जैसा। सारी एक्सपेंसिव चीजें वहां पर ऐसे सजाई हुई थी जैसे वो सिर्फ उसी घर के लिए बनी हो। ऊपर लगा झूमर पूरे घर को रोशन कर रहा था। आरोही वो घर देखती ही रह गई। अरे, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, क्या मुझे घर देखने के लिए बुलाया था? आरोही ने चारों ओर नजरें घुमाते हुए कहा। कुछ देर तक उसे कोई भी नहीं दिखा। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए मुड़ी तो उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने जब स्टेयर्स की तरफ देखा तो वहां से एक लेडी चलते हुए आ रही थी, जिन्होंने काफी सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। उम्र लगभग 40 साल की लग रही थी, पर चेहरे पर रुबाब किसी 20 साल की लड़की से कम नहीं था। वो काफी एलिगेंटली चलते हुए आरोही के पास आ गई। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उस लेडी को देखकर आरोही अपने मन में बोली, ये कौन है? इसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ, पर कुछ भी बोलो, लग तो बहुत सुंदर रही है। इनके घर में भी राजस्थान के कल्चर की खुशबू आ रही है और इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जयपुर की महारानी को देख रही हूँ। आरोही ने उस लेडी की खूबसूरती की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी, पर सवाल अभी भी ये था कि ये औरत है कौन और उससे क्या चाहती है। वो लेडी बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से सोफे पर आकर बैठी। उन्होंने एक एक्सपेंसिव सिगरेट जलाई और आरोही को ऑफर करते हुए कहा, क्या तुम भी एक लेना चाहोगी? आरोही ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी भी अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है और अपने लंग्स से भी। आरोही का जवाब सुनकर वो लेडी हंसने लगी और बोली, हालांकि सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। सो हाय, मेरा नाम करुणा राठौड़ है। पेशे से मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। मेरे पूरे राजस्थान में कई बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं। आरोही ने उनकी बात सुनकर अपनी आंखें रोल की। अगर करुणा इतनी बड़ी बिजनेस वुमन है तो वो जाकर अमीरों वाले काम करे ना। उसने आरोही को यहाँ क्यों बुलाया था? आरोही ने भी हल्की स्माइल देते हुए जवाब दिया, हेलो करुणा आंटी, मैं आरोही हूँ। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। आरोही ने जैसे ही करुणा से ये सवाल पूछा, करुणा का मुंह अजीब सा हो गया। वो चिढ़ते हुए बोली, आंटी, प्लीज डोंट कॉल मी आंटी। मैं तो अभी काफी जवान हूँ, मुझे मैडम कहकर बुलाओ, वो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। आरोही को करुणा की बातों से एक चीज तो समझ में आ गई थी
कि करुणा बहुत घरेलू इंसान है। वो शायद किसी छोटे शहर से आई है, इसलिए उन्हें ये सारी चीजें पसंद है। हो सकता है उन्होंने अपने आप को अपनी मेहनत से इतना बड़ा बनाया हो। आरोही ने उनकी बात पर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके, तो मैं आपको करुणा मैडम बुलाऊंगी। अब आप मुझे बताएंगी कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आरोही ने जैसे ही करुणा की बात मानी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उन्होंने खुश होते हुए कहा, गुड गर्ल, तुम काफी समझदार लड़की लगती हो। चलो अब ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधे मुद्दे पर आते हैं। आरोही उनके सामने वाले सोफे पर बैठी थी। पहले उन्होंने अपने घर के सर्वेंट से आरोही के लिए चाय लाने के लिए कहा था। इसके बाद कुछ नाश्ता मंगवाया। जब ये सब कुछ हो गया तो उन्होंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट टास्क देना है और मुझे एक काम में तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। आरोही ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा, मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे यहाँ पर सिर्फ मदद के लिए बुलाया है। आपकी आंखों से पता चल रहा है कि आपका मकसद तो कुछ और ही है। आखिर कौन थी ये करुणा और उसने आरोही को खुद से मिलने के लिए क्यों बुलाया था? क्या था उसका मकसद?